Welcome back, dear students. How are you all? I hope you all will be fine after unit test. I'm testing your papers, but till then, we will learn some new topics of section C, which is contain question number 40 to 44, more grammar topics of your 10th standard paper pattern. So we have learned about our paper pattern, and you have passed or cleared 2 of your unit test from question number 23 to 39. ओके, 2 पार्ट में आपने आपकी ये क्वेश्चन सेक्शन सी है, उसके जो क्वेश्चन नंबर 23 टू 39 बहुत अच्छी तरह से किए हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से वो आ गए होंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हर बार मैंने फ़ोन करके पूछा है, हर बार मैसेज भी डाला है, कोई डाउट नहीं आया था। अभी हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 40 टू 44। इंफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस उसमें पूछा जा सकता है आपके बोर्ड के पेपर पैटर्न में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जिसमें अफर्मेशंस होगा, क्वेश्चन टैग्स होंगे, एक्सक्लेमेटरी होगा, सिंपल सेंटेंसेस में से कंपाउंड करना होगा, कंपाउंड में से कॉम्प्लेक्स करना होगा, कॉम्प्लेक्स में से कंपाउंड करना होगा, कंपाउंड में से सिंपल करना होगा, ये सब पूछा जा सकता है। उसके बाद चेंज ऑफ वॉइस, फिर चेंज ऑफ डिग्री, इतना इसमें होगा। कंजक्शन के द्वारा हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा आपके जो हर एक जो सेंटेंसेस है उसको। तो इस पार्ट में 3 डू एज डायरेक्टेड में मेन 3 है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी सेंटेंसेस, जिसमें अलग अलग तरीके से 8 या 9 तरीके से आपके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना होगा। और इसके बाद सेकंड पार्ट होगा चेंज द वॉइस, एंड उसके बाद होगा चेंज द डिग्री। तो हम शुरू करेंगे थोड़ी देर में, और इसी वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, तो कौन से सेंटेंस का मीनिंग और उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है वो। तो हम शुरू करते हैं। या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जिसमें बेसिकली बहुत सारे टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में अभी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनका मीनिंग, उनका फॉर्मेशन और उसके एग्जाम्पल के साथ किस तरह से उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस का मैं मीनिंग देता हूँ आपको। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, ऐसा बन के एक सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, जिसमें पिक्चर में आपको दिख रहा है। इसकी PDF फाइल भी आपको वीडियो के नीचे जब ग्रुप में मैं सेंड करूँगा तब भेज दूँगा, कि एक सब्जेक्ट है और उसका एग्जाम्पल भी हमने दिया है कि वी मस्ट ईट टू लीव। एक सब्जेक्ट है वी मस्ट, वर्ब है ईट टू लीव। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है सिंपल सेंटेंस में, ये हमें 5th स्टैंडर्ड से पता है। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये शायद आपके लिए नया अगर है तो मैं आपको इसके लिए बता दूं, कि जिसमें एक सेंटेंस होता है, दूसरा भी सेंटेंस होता है, उसको कंजक्शन के साथ या तो प्रीपोजिशन के साथ उसको कंबाइन किया जाता है, दोनों को कंपाउंड यानी कि जोड़ा जाता है। जब 2 सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं और एक मीनिंग बनाते हैं, तब वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं, दोनों अलग अलग सेंटेंस, ठीक है। और इसके बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें भी 2 सेंटेंस होते हैं, लेकिन 2 सेंटेंस, एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, एक इंडिपेंडेंट, यानी कि एक सेंटेंस होता है जिसका कुछ मीनिंग हो सकता है, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस होता है वो उसके ऊपर डिपेंडेड होता है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है ना, उसके ऊपर दूसरा सेंटेंस डिपेंडेड होता है, यानी कि अगर जो डिपेंडेंट सेंटेंस अगर है तो ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस का कुछ मतलब निकल सकता है। जब 2 सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं, तब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी सीखेंगे। इसका एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है, इफ़ वी ईट वी कैन लीव। इफ़ है, अगर हम खाना खाएंगे, अगर हम खाएंगे तो ही हम जिंदा रह पाएंगे। इफ़ वी ईट,
उसका भी कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। वी कैन लीव, उसका भी कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट करेंगे तो उसको हम कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकेंगे। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जो सिंपल में से कंपाउंड बना सकते हैं, जो कंपाउंड में से कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं और सिंपल में से कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, जिसके बेसिक रूल क्या है। मेरी एक हैबिट रही है, उसका बेसिक रूल मैं आपको सबसे पहले बेसिक रूल सबका देता हूँ कि इफ़ वी आर ट्रांसफॉर्म वन टू अनदर देन बी केयरफुल, मीनिंग इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। हाँ, मीनिंग कभी भी उसका चेंज नहीं होता है। अगर सिंपल सेंटेंस है, उसको हमने कंपाउंड में बनाया या तो कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म किया, तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कंपाउंड को भी कॉम्प्लेक्स में बनाया, कॉम्प्लेक्स को भी कंपाउंड में बनाया, तो भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। किस तरह से हम उसको चेंज करेंगे, किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके जो मीनिंग है वो मैं आपको आगे के एग्जाम्पल में, आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा। उसका दूसरा बेसिक रूल हम ये भी कह सकते हैं कि इफ़ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग वन टू अनदर देन इट इज़ नॉट compulsory that each one has some same answer, but be careful about technique and rules of the transformation. Thank you. अब हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं सिंपल से कंपाउंड और सिंपल से कॉम्प्लेक्स, या तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऊपर आप देख सकते हैं कि जिसमें हम एग्जाम्पल है किसको सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, और एक बार डिफाइन करके देखते हैं हम कि रीडिंग बुक्स कॉमा यू कैन एक्वायर नॉलेज। ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें वर्ब है प्लस आईएनजी है प्लस एक्सटेंशन है, सब कॉमा, फिर उसके बाद दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है प्लस कैन और कुड है प्लस वर्ब है और फिर एक्सटेंशन है। तो इस तरह से हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसको आपको नोटबुक में भी लिखना है, और नोटबुक में लिखने के बाद पीडीएफ जो दिया जाएगा उसमें से नोटबुक में लिखिएगा, और उसके बाद आप वीडियो सुनेंगे तो नोटबुक में से पढ़ते हुए वीडियो जब सुनेंगे तब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। पीडीएफ में जिस तरह से लिखा है उसी तरह से लिखने का ट्राई कीजिएगा। जब मैं नोटबुक चेक करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि आप अपनी ओर से लिखने का भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो उसमें रूल्स या तो टेक्निक चेंज नहीं होनी चाहिए, वो देखिएगा। अब सेकंड कंपाउंड जो है सेंटेंस, उसके बारे में हम देखते हैं। रीड बुक्स एंड यू कैन एक्वायर नॉलेज। ऊपर जो एग्जांपल दिया गया सिंपल सेंटेंस का, उसका ही हमने कंपाउंड यहाँ पे किया है। रीड बुक्स एंड यू कैन एक्वायर नॉलेज। आप बुक्स पढ़ोगे और आपको नॉलेज एक्वायर कर पाओगे। उसका भी उसमें ऐसा है, वर्ब प्लस एक्सटेंशन प्लस एंड, कंजक्शन यहाँ पे लगा है, देखिए। हाँ, कॉमा निकल गया और कंजक्शन लगा है। इस तरह से हम सिंपल में से कंपाउंड को चेंज कर सकते हैं। इसको डीपली मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। अभी हम इसका मीनिंग देख रहे हैं और इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, किस तरह से इसको फॉर्मेशन चेंज करते हैं, वो बाय द रूल मैं आपको आगे सिखाऊंगा। और कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल देख लें हम। इफ़ यू रीड बुक्स यू कैन एक्वायर नॉलेज। सी, कॉम्प्लेक्स में इफ़ आ गया, कोमा निकल गया, कंजक्शन एंड निकल गया, लेकिन ये बात है कि ये तीनों का जो मीनिंग है, हमारा जो बेसिक रूल है, अगर सिंपल सेंटेंस है, अगर कंपाउंड सेंटेंस है या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसमें से कभी भी तीनों, अगर एक ही सेंटेंस को हमने ट्रांसफॉर्म किया है, एक में से दूसरे में अगर ट्रांसफॉर्म किया है, तो मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये बेसिक रूल है। और हाँ, आप 2-3 तरीक़ों से, जिस तरह से हम डीप में जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, 2-3 अलग अलग तरीक़ों से आप चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसकी टेक्निक और उसका जो रूल्स है वो चेंज नहीं होने चाहिए। इस तरह से आप हमने देखा कि सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के मीनिंग क्या हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल किस तरह से हो सकते हैं। अभी मैं किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, वो भी आपको यहाँ से सिखाने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ आपको एक बॉक्स बना के मैंने सिखाने की कोशिश की है। सिंपल यानी कि सिंपल सेंटेंस है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस है तो
दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होने चाहिए, क्लॉजेस, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक दूसरे पे अगर वो निर्भर नहीं है तो भी दोनों का अलग अलग मीनिंग हम निकाल सकते हैं, वो मस्ट है कंपाउंड में। उसके अगेंस्ट में कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें क्या मस्ट है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना। कोई दो सेंटेंस हैं तो उसमें से एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसको अगर हम अकेले पढ़ेंगे तो उसका कुछ मीनिंग निकलेगा, लेकिन दूसरा सेंटेंस होगा वो पहले पे डिपेंडेड होगा। अगर पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो ही दूसरे सेंटेंस का हमें मीनिंग मिल पाएगा। दूसरा इसका पॉइंट हम ले सकते हैं, कंजक्शन के साथ मिलाकर रखते हैं और दो सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। अब हम आगे सीखेंगे कंपाउंड में से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। हर एक का एग्जाम्पल देके मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस है उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यूज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर कंपाउंड में से कॉम्प्लेक्स में करना है या तो सिंपल में से कंपाउंड या तो सिंपल में से कॉम्प्लेक्स करना है तो उसके लिए कुछ कंजक्शन हमको यूज़ करने पड़ सकते हैं, जैसे इफ़ है, बिकॉज है, सिंस है, वाइल है, व्हेन है, बिफोर है, ऑफन है, दैट है, सो दैट है, वेदर है, अनलेस है, एट्सेट्रा। दूसरे भी हो सकते हैं। जिस तरह का सेंटेंस है उस तरह से समझ के हमें जो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो हमें यूज़ करने हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल देख के हम सीखेंगे। एग्ज़ाम्पल है, सब्सक्राइब जिग्नेसस एंड यू विल लर्न इंग्लिश ग्रामर। देखिए दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, आपने भी इस तरह से मार्क किया होगा, मैंने भी ब्लैक पेन से PDF फाइल में देखिए मार्क किया हुआ है। एक सेंटेंस है सब्सक्राइब जिग्नेश सर, एंड कंजक्शन लगा हुआ है, यू विल लर्न इंग्लिश ग्रामर दूसरा सेंटेंस है। दो अलग अलग सेंटेंस है, कंजक्शन से जुड़े हुए हैं ताकि वो सिंपल नहीं है, हमें ये पता है, लेकिन कंपाउंड है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सब्सक्राइब जिग्नेश सर एक सेंटेंस हो गया, यू विल लर्न इंग्लिश ग्रामर दूसरा सेंटेंस हो गया, दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं हैं। तो ऊपर हमने बॉक्स में देखा, आगे हमने बॉक्स में देखा, उसी तरह से दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है तो हमें पता चलता है कि वो कंपाउंड नहीं है। और एंड कंजक्शन लगा हुआ इसलिए कंपाउंड है, और एंड कंजक्शन लगा हुआ है तो हमें ये भी पता चलता है कि वो सिंपल नहीं है। तो कंपाउंड में से अभी इन ब्रैकेट आपको नोटिस दिया गया होगा कि कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए, हाँ, या तो कंपाउंड बनाइए या तो इस तरह से सिंपल बनाइए, इस तरह से नोटिस दिया होगा। तो हम एग्जाम्पली इसमें ऐसा नोटिस दिया होगा, ये सेंटेंस होगा तो कि कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो ये कंपाउंड का सेंटेंस है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऊपर बॉक्स में हमें दिया गया है। अगर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिया गया होगा तो वो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस हमें क्लियरली दिख रहे हैं। दो सेंटेंस किस में हो सकते हैं, कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं, किसी एक पे भी डिपेंडेड नहीं है। हाँ, तो ऊपर का जो हमारा रूल है कि जो दो सेंटेंस होने चाहिए मस्ट है, लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होने चाहिए, ठीक है। वो कंजक्शन के साथ दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे है। तो हमने पहचान लिया कि ये कंपाउंड है। अभी कंपाउंड में से हमें कॉम्प्लेक्स करना है तो हमें किस तरह से कर सकते हैं। तो ऊपर रूल दूसरा बताया गया है कि सब ऑर्डिनेट उसमें यूज़ कर सकते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन हमें यूज़ करना होता है। तो अभी हम इसको कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ करके ट्रांसफॉर्म करते हैं। इफ़ यू सब्सक्राइब जिग्नेश सर यू विल लर्न इंग्लिश ग्रामर। सी, इसमें हमने इफ़ सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ किया है और इसके साथ यू भी यहाँ पे किया है, तो इसका ब्यूटीफुल मीनिंग होगा। हाँ, तो कंपाउंड में से कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं। कंपाउंड अगर सेंटेंस होता है तो वो कंजक्शन के साथ जुड़ा होता है, तो दो अलग अलग सेंटेंस जुड़े होते हैं, और यहाँ पे सब कंजक्शन के साथ हम
इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल था और एग्जाम्पल के साथ हमें सीखना होगा, समझना होगा, और ये थोड़ा लेंदी भी हो रहा है वीडियो, तो सिर्फ अभी कंपाउंड में से कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के साथ 3 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, उसके डिस्कस करता हूँ। यस, ये रहे एग्जाम्पल। डू योर बेस्ट, यू विल नेवर रिग्रेट। फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस। कंपाउंड है क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, ठीक है। अभी इसको हम किस तरह से बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। इफ़ यू डू योर बेस्ट यू विल नेवर रिग्रेट। बाय डूइंग योर बेस्ट यू विल नेवर रिग्रेट। 2 अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। एक का मतलब सिर्फ एक सेंटेंस रखेंगे तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अभी देखिए एक और कंपाउंड सेंटेंस है। She aimed to win the prize and worked hard. See, work hard एक सेंटेंस है, she aimed to win the prize ये दूसरा सेंटेंस है, लेकिन उसको कंजक्शन के साथ जोड़ा हुआ है। 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कंजक्शन के साथ जोड़ा हुआ है। तो पहला हमारा रूल यहाँ पे फुलफिल होता है कि फाइंड द सेंटेंस। कौन से टाइप का सेंटेंस है, तो वो कंपाउंड है। अभी इसको हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो हम एक को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, दूसरे को डिपेंडेंट बनाएंगे और सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन उसमें ऐड करेंगे। सी वर्कड हार्ड, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, सो दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सी माइट विन द प्राइज। और एग्जाम्पल लेते हैं। ही डिड दिस एंड गॉट पनिश्ड। ओके, देखिए he did this एक सेंटेंस, एंड कंजक्शन गॉट पनिश्ड ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, दोनों का अगर अलग अलग भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकलेगा, वो कंजक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब हमें इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो एक को इंडिपेंडेंट बनाना होगा और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन इसमें ऐड करना होगा। देखिए किस तरह से। ही गॉट पनिश्ड इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, उसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही डिड दिस। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से ये कंपाउंड में से कॉम्प्लेक्स किस तरह से चेंज करते हैं वो समझ में आ गया होगा। हम इसीलिए ये थोड़ा स्लोली जाएंगे, ये थोड़ा आगे हमने जो ग्रामर के टॉपिक सीखे उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। और मोर एग्जांपल्स के साथ आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको मोर एग्जांपल भी अगर चाहिए तो सेंड करके दूंगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डू एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, and we have learned what is the meaning of those and how we can change from compound to complex. In our next video we will learn the next topic. Thank you.